कमाने के लिए 500 तरीके से लोगों से बात करेंगे, पर वो पैसे को कैसे पार्क करना है, कैसे यूज़ करना है, अगर जब तक आप बात नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? कोई माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं, अपने कॉलेज स्कूल में तो सिखाता नहीं। तो प्लीज़ अच्छे एडवाइज़र के पास जाओ। हम किसी भी अच्छे एडवाइज़र से के पास जाओगे तो वो बोलेगा भाई तू थोड़ा सोच के करना। देर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, जैसे टाटा हैज़ गॉट इन टू इट, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, कोटक very responsible, but there are some lot of companies and lot of people just for their targets, they do not guide in the best way. So go to someone who is not going to gain straight away out of it. So maybe if you have to pay a consulting fee, please pay it. Yeah. Any consultant, I am saying this principle for anything. जब भी आपको एडवाइस चाहिए आप उसके पास जाओ, कि आप उसके पास खरीदो या नहीं खरीदो, उससे फ़र्क उसको लंबा नहीं पड़ता हो, ऐसे लोगों के पास से एडवाइस लो। सो इस पे आई वुड लाइक टू ऐड कि रिसेंटली जस्ट यस्टरडे देर इज़ एन आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स, हमारी कंट्री में रेगुलेशन कितने स्ट्रॉन्ग है उसका एक एग्जाम्पल है। देर वॉज अ लेडी हु वॉज गिविंग टिप टू द पीपल थ्रू their social media channels, right? In fact, as per the SEBI draft, you cannot, if you are not certified, you cannot give advice on any media channels. Now that lady, by offering courses, she termed herself to be the she-wolf of stock market. She has made 104 crore rupees. क्यों? Why this is possible? आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है. And everybody, this kind of anyone who is involved into this kind of thing, scheme of things, basically trying to capitalize on the greed that people have. देखिए, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए 7 एसेट क्लासेस हैं, ओनली 7 एसेट क्लासेस. उसमें से 4 एसेट क्लासेस हमारे यहाँ प्रिवेलेंट है. अगर आपको पूछूं मैं विश्वम कि आपके पास सेविंग्स हैं, आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, आपके पास 4 ऑप्शन है. फर्स्ट इज़ रियल एस्टेट, सेकेंड इज़ फिक्स्ड इनकम, थर्ड इज़ गोल्ड और एनी प्रीशियस मेटल, फोर्थ इज़ स्टॉक मार्केट. बाकी 3 चीज़ों में आपका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि बस इसमें पैसा दे के समय भी देना पड़ेगा एंड इट विल ग्रो स्लोली, आई शुड नॉट लुक एंड चेक एवरी डे. बट जब स्टॉक मार्केट की बात आती है, एवरीबडी वॉन्ट्स मल्टी बैगर. There are a lot of people who have become bagger trying to identify multi-bagger. So, multi-bagger माने क्या? There is a process. I would like to share. एक फंड मैनेजर है इंडस्ट्री में जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उसका मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ कि मल्टी-बैगर आइडेंटिफाई करना कितना टफ है. क्योंकि हम स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट. वो फंड मैनेजर का 30 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है. 30 साल में उन्होंने 465 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए इन्वेस्टमेंट के लिए, और उन्होंने इन्वेस्टर का पैसा हर 4 साल में डबल करके दिया है. दैट मीन्स हिज परफॉर्मेंस वॉज 14 to 15% एवरेज एनुअलाइज रिटर्न ऑन हिज वॉट एवर फंड्स ही वॉज मैनेजिंग. सो टोटल प्रॉफिट ही जनरेटेड वॉज 87,000 करोड़. उसमें से 74,000 करोड़ का प्रॉफिट वॉज जनरेटेड बाय ओनली 55 स्टॉक्स. So if you take the percentage out of 465 stocks which he identified, only 55 stocks generated 80% of the wealth. So what is his success ratio? Only 11% stock generated 80% of the wealth. जिसको हम मल्टी बैगर टर्म कर सकते हैं. तो क्या वो लक था, क्या वो स्किल थी, या वो प्रोसेस था? प्रोसेस ही होगा शायद. It was a combination of skill and process. या तो हो भी सकता है, पर इट वॉज अ आप कॉम्बिनेशन. बताइए कि क्या होगा. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड स्किल. यू आर अप्लाइंग दैट स्किल and you are trying to identify the companies which fall into your watch list and then ultimately into your portfolio. You don't know कि which stock will become multi-bagger. Agreed. आपको नहीं पता, वो जो एनालिसिस करता है टेक्निकली इतना कंसिस्टेंटली, उसको ही पता होगा. हाँ, so that is a skill part. But then you need to have a process.
आप मुझे एक बंदा बताइए जो बोला, पूरी दुनिया में बताइए कि जो बोलेगा कि मैंने फिक्स्ड इनकम से इतनी सारी वेल्थ जनरेट की। मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल। तो आप जितने भी अपने शुरुआत में वॉरेन बफे की बात की, वॉरेन बफे ने अपना पूरा वेल्थ किस से बनाया? स्टॉक मार्केट से, स्टॉक से। हाँ हाँ, देर आर सो इंडियन एग्जाम्पल्स, राधाकिशन दामानी, राकेश झुनझुनवाला, how they created wealth. We take examples. They created it from stock market. पर एक नॉर्मल इंडियन या नॉर्मल बंदा स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार मानता है। बाजार तो बाजार है भाई साहब, उसमें आप सट्टा करने आ रहे हो। एंड यू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर नॉट सर्टिफाइड, नॉट experienced, doesn't have a background, doesn't have a experience. Just following a social media marketing gimmick, you follow them. And then suddenly you identify. So SEBI is a regulator who regulates the capital market in India. SEBI has been very proactive in identifying and banning this kind of people. Also finfluencers. Because there are so many finfluencers who are not certified and they provide content. Right? Educational content and awareness is good, but you cannot offer an advice if you are not certified. at the same point of time, we'll move further. There are a lot of very known people who have also started talking about personal finance. Yeah. Ankur Wariku, they have started talking about it. They've used that platform because finance में बहुत boring होता है कई बार, तो बहुत मुश्किल होता है attention span करना, बाकी कुछ entertaining चीज़ हो तो public के eyeballs लग ही जाते। तभी आगे जाते हुए हम ऐसा बात, also I would like to point out that if you find anything like that, you can always report to SEBI or Government of India. They have lot of such process कि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं है. सो दे हैव नाउ क्रिएटेड एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गेटिंग इन दैट वेज. Correct. So lot of things are addressed. Yes. So now everyone is coming in the radar. So ये सिंपल चीज करोगे वैश्वम तो यू विल बी आउट ऑफ ऑल दिस गिमिक्स. बराबर. अगर आप किसी से एडवाइस लेते हो, सिंपल क्वेश्चन, आर यू सर्टिफाइड बाय NISM फॉर रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन? If yes, that is the first checklist done. What is the experience you have? What is the track record that you have? If you ask these 3 simple questions, you are done with it.